अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मुंतहा और आप देख रहे हैं अपना चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर विद मुंतहा, जिसमें मैं आपके लिए मज़े की और हेल्दी सी रेसिपीज़ लेके आती हूं। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत ही इजी और डिलीशियस और झटपट से बनने वाले कद्दू गोश्त की रेसिपी। कद्दू गोश्त तो हर किसी को पसंद होता है, लेकिन आज जिस तरीके से मैं बनाऊँगी इसकी खुशबू बहुत कमाल की होगी, इसका टेस्ट बहुत कमाल का होगा और आप इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने ज़रूर करना है। तो हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाया करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो हमने झटपट से कद्दू गोश्त प्रेशर कुकर के अंदर बनाने हैं। तो सबसे पहले हम प्रेशर ले लेंगे और 1 कप भर के हमने इसके अंदर ऑयल शामिल करना है। आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी चीज़ आप यूज़ करें इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ करेंगे। 1 बड़ी इलायची इसके अंदर मैंने शामिल कर देनी है, 2 दालचीनी के पीस शामिल कर दूँगी और 1 लौंग। इससे हमारे खानों की खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद फिर हमने इसके अंदर प्याज शामिल कर देना है। प्याज मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के लिए थे, उनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था। ये प्याज हमने इसके अंदर शामिल करके इसको हमने अच्छे से फ्राई करना है। अब इसको बहुत ज़्यादा भी डार्क हमने नहीं करना, बस थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम इस प्याज को फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्याज जो है वो लाइट गोल्डन सा हो चुका है। अब बस इतना ही हम इसको फ्राई करेंगे। इसके बाद इसके अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। अदरक लहसुन के पेस्ट के अंदर थोड़ा सा पानी भी है। ये चॉप किया हुआ अदरक लहसुन मैंने इसके अंदर शामिल किया 3 टेबल स्पून है। 3 टेबल स्पून अदरक लहसुन शामिल करने के बाद अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन और स्मेल है वो अच्छी तरह से दूर हो जाए। 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारा अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे हाफ़ kg मेरे पास चिकन था, 1 kg मैंने कद्दू लिया है और हाफ़ kg यहाँ पे मेरे पास चिकन है। और इसको मैं इसके साथ अब फ्राई करूँगी थोड़ी देर के लिए, जब तक चिकन के ऊपर थोड़ी सी वाइटनेस नहीं आ जाएगी, इसका कलर नहीं चेंज हो जाएगा, तब तक हम चिकन को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें, मज़ीद 1 से 1.5 मिनट लगा था और हमारे चिकन का भी कलर चेंज हो चुका है। अब ये पूरी तरह कुक नहीं हुआ है हमारा चिकन, थोड़ा सा हमने बस कलर चेंज किया है। मैं देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत इजी वे से रेसिपीज़ बनाना सिखाती हूँ। कोई मुश्किल नहीं, आपको मैं मुश्किल में नहीं डालती कि आपका बहुत टाइम लगे, आपको बहुत मुश्किल लगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें, फिर ही आपकी रेसिपी परफेक्ट बनेगी। तो उसके बाद हमने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है। तो 1.5 टेबल स्पून यहाँ पर इसके अंदर मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1 किलो कद्दू है हमारा, उसके लिए मैं मसाले आपको बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च हम शामिल कर देंगे और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर मैंने हल्दी शामिल कर देनी है। और इसके बाद हम इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल करेंगे। आप लोग बस पिसी हुई लाल मिर्च यूज़ करते हैं, हंडिया के अंदर दड़ा मिर्च नहीं यूज़ करते। अगर आप ये यूज़ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है, इससे हमारे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया हमने शामिल करना है, इससे हमारी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही शानदार और मज़े का हो जाएगा। अब हमने इसको थोड़ी देर के लिए बुनाई करनी है, लेकिन बुनाई करने से पहले अब जो चीज़ें हमें मज़ीद इसके अंदर डालनी है वो भी हम शामिल कर देंगे। तो एक बार मिक्सिंग करने के बाद हम इसके अंदर, यहाँ पे मेरे पास है 1 बड़े साइज़ का टमाटर था, उनको मैंने बारीक कटिंग कर लिया था और 2 से 3 हरी मिर्चें थी बारीक कटिंग की हुई, वो शामिल कर देंगे। अब हम इसकी बहुत अच्छे से बुनाई करेंगे। अगर हमें ज़रूरत हो कि हमने इसके अंदर पानी भी यूज़ करना, तो हम पानी डाल के इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। इससे ये होगा कि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से पक जाएगा और दूसरा, हम जितनी अच्छी बुनाई करेंगे ना, तो हमारे जो कद्दू का फ्लेवर और टेस्ट है वो मज़ीद डेवलप होगा। सारा कुछ डिपेंड करता है बुनाई पे, तो आपने बुनाई अच्छे से करनी है इसकी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल कर दूँगी और उसके बाद हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमारे चिकन की बुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पे 1 किलो कद्दू था, इसको मैंने कटिंग करके अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और उसको इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लिया है हमने। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत मोटी मोटी कटिंग नहीं करनी, बारीक सी कटिंग करनी है, ताकि ये अच्छी तरह से घुल जाए हंडिया के अंदर। तो यहाँ पे कद्दू हम इसके अंदर शामिल कर देंगे, फिर एक बार इसके अंदर मिक्सिंग कर देंगे, ताकि ये चिकन और कद्दू एक साथ मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह से। इनकी मिक्सिंग करने के बाद अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे 1 गिलास इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब दोबारा से इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे, फिर मैंने इसको अब प्रेशर लगा देना है। हम प्रेशर के अंदर गलाएंगे, आप वैसे भी गला सकते हैं, लेकिन अगर आप वैसे पकाएंगे किसी कढ़ाई के अंदर तो आपको इसको 10 से 15 मिनट लग जाएंगे। लेकिन अगर हम झटपट से बनाना चाहते हैं प्रेशर के अंदर, तो हम इसको प्रेशर लगाएंगे बस 6 से 7 मिनट का। इतनी देर में हमारा कद्दू बहुत अच्छी तरह से गल जाएगा। तो हम 6 से 7 मिनट का प्रेशर लगा देते हैं।
तो यहाँ पे माशाल्लाह से 6 से 7 मिनट हो चुके थे, तो मैंने प्रेशर ओपन कर लिया है। तो कद्दू हमारा अब मैं चेक करती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से ये तो बहुत सॉफ्ट हो चुका है, अच्छी तरह से हमारा कद्दू गल चुका है। अब हमने क्या करना है, इसकी बुनाई करनी है अच्छे से, हल्के हल्के हाथों से करेंगे ताकि चिकन इसके अंदर ना घुल जाए। तो हम इसकी जितनी देर में बुनाई करेंगे ना, ये कद्दू भी बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा और घुल जाएगा और इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो हमने फ्लेम को अब थोड़ा सा हाई कर देना है और इसकी बुनाई करनी है हमने अच्छे से, जितनी अच्छे से हमें हमसे बुनाई हो सकेगी हम करेंगे। इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल नहीं रहने देना, या जब तक ऑयल छोड़ जाएगा तब तक हम इसकी बुनाई करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से बुनाई हो चुकी है, इसने ऑयल छोड़ दिया है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसके बगैर हंडिया का कोई टेस्ट नहीं आता और ना ही कोई खुशबू आती है। और अब इसके फ्लेवर और खुशबू के लिए हम इसके ऊपर बारीक कटिंग किया हुआ धनिया शामिल कर देंगे। अब दोबारा से इसकी मिक्सिंग करेंगे और 1 से 1.5 मिनट के अंदर हमारा कद्दू गोश्त बन के तैयार है। फिर मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है माशाल्लाह से हमारे कद्दू गोश्त की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से ये दिखने में जितना मज़े का लग रहा है ना, खाने में उससे कहीं ज़्यादा मज़े का था। बहुत ही टेस्टी और इजी और झटपट से बनने वाले हमारे कद्दू गोश्त की भी रेसिपी बन के तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर आपने ज़रूर करना है। और जब रेसिपी ट्राई किया करें, मुझे कमेंट में बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।